तालिबान को लेकर एक तरफ जनरल के मजबूत इरादे तो दूसरी तरफ तालिबान को लेकर भारत सरकार का कूटनीतिक प्लान। केंद्र सरकार तालिबान को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है। इसलिए आज केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान के हालात पर सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं और हर किसी के मन में यही सवाल है कि तालिबान को लेकर आखिर क्या होगी भारत की आगे की रणनीति। तालिबान को लेकर एक्शन में सरकार। देश को सर्वदलीय बैठक का इंतजार। समय नोट कीजिए, आज सुबह ठीक 11 बजे अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर भारत में सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। केंद्र सरकार पहली बार अफगानिस्तान संकट पर सर्वदलीय बैठक करने जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही ईमेल के जरिए राजनीतिक दलों को इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा है और आज सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में ये अहम बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक में अफगानिस्तान को लेकर सभी दलों के नेताओं को भारत के रुख के बारे में बताया जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से सभी दलों को अफगानिस्तान से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से अब तक भारत लाए गए लोगों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और इस बात पर भी चर्चा हो कि तालिबान हुकूमत में आगे चलकर भारत के अफगानिस्तान से रिश्ते कैसे हों। यानी आप इस सर्वदलीय बैठक को तालिबान पर भारत की नेक्स्ट पॉलिसी से जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें ऐसी उम्मीद है कि आगे चलकर केंद्र सरकार कुछ बड़े कदम भी उठाए। हालांकि जहां तक तालिबान की सरकार से भारत के संबंधों को लेकर बात है, तो विदेश मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन भारत किस तरह से अफगानिस्तान के हालातों से निपटने को लेकर एक्शन मोड में है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दिन पहले ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब से बात की, उनसे अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की और यूएनएससी में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर आतंकवाद और अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चिंता जता चुके हैं। Look, I think at this point of time we are looking at what is the situation, evolving situation in Kabul. Obviously, the Taliban and its representatives have come to Kabul, so I think we need to take it on from there. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 45 मिनट तक बात की थी और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता समेत क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं में गंभीर चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं तालिबान अपनी छवि को बदलने के लिए बेकरार है। वो इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अफगान नागरिकों के प्रति उदार दिखने की कोशिश कर रहा है, अपने लड़ाकों को पहले से ज्यादा संगठित और आधुनिक बताने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी कर रहा है और अब दिखावे की इस कड़ी में उसने नई कमांडो यूनिट भी तैयार की है। तालिबान की बदरी कमांडो यूनिट क्या है, ये दुनिया के लिए कैसे एक छलावा है, ये हम आपको दिखाएंगे। दुनिया ने तालिबान के लड़ाकों को कबायली पहनावे में देखा है। सिर पर पगड़ी, लंबी दाढ़ी, पठानी कुर्ता पायजामा, हाथों में AK-47 और पैरों में चमड़े के जूते या चप्पल। लेकिन काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अपने लड़ाकों को किस हद तक आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तस्वीरें आपको बताएंगी। ये तालिबान के स्पेशल कमांडो यूनिट बदरी 313। दिखने में ये आपको अमेरिकी सेना के किसी खतरनाक कमांडो यूनिट जैसी लगेगी। इनके हाथों में अमेरिका की घातक M14 असॉल्ट राइफल्स हैं। हेलमेट पर नाइट विजन डिवाइस लगी है। शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट है। अमेरिकी सेना जैसा बॉडी आर्मर है।
पैरों में चप्पलें नहीं हैं बल्कि कॉम्बैट शूज हैं और पेट्रोलिंग के लिए इनके पास अमेरिका द्वारा निर्मित हथियारों से लैस हमवी गाड़ियां हैं। तालिबान दुनिया को यह बता रहा है कि वो पहले से ज्यादा संगठित और आधुनिक हुआ है और उसके लड़ाके बदल रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये तालिबान का एक प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए वो बदलाव का ढोंग करके दुनिया को डराना चाहता है। वर्ष 2002 से 2017 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को $28 बिलियन यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आधुनिक हथियार दिए, लेकिन अफगान सेना तालिबान के आगे इन हथियारों को डालकर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गई।